बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई दिलशाद खान। पाकिस्तान में मौजूद और पाकिस्तान से बाहर मेरे तमाम पाकिस्तानी बहन भाइयों को अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल पाकिस्तान पॉलिटिक्स विद डीके। आज बहुत गम और तकलीफ के साथ मैं ये वीलॉग कर रहा हूँ। पहले मैंने सोचा कि ना करूँ और इस टॉपिक को ज़्यादा मत उठाऊं, क्योंकि आज इस कौम की गिरावट मैंने देखी है, मॉरल वैल्यूज़ को गिरते हुए देखा है, फैमिली सिस्टम को तबाह होते हुए देखा है। आज जब आज़म स्वाति 78 ईयर ओल्ड ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और फूट फूट के मीडिया के सामने रोता रहा, तमाम टीवी चैनल्स ने भी दिखाया, तमाम दुनिया देखती रही कि एक 17 साल से एक सेनेटर है, पेशावर लॉयर है, अमेरिकन रिटर्न है, वो किस तरह फूट फूट के रो रहा था। और उसके रोने की वजह कोई और नहीं था, हमारे अपने इदारे थे। आज़म स्वाति ने कहा, चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी की दावत पे जब मैं कोयटा गया तो मुझे सुप्रीम कोर्ट जुडिशल लाउंजेस में मुझे और मेरी मिसेस को रहने के लिए जगह दी गई। सादिक संजरानी ने कहा कि जजेस मौजूद नहीं है, आप इस लाउंजेस में रहिए अपनी मिसेस के साथ। आज़म स्वाति कहते हैं कि सादिक संजरानी मुझे चचा और मेरी बीवी को चची कहता है। और वो बताता है कि मुझे रात को 9 बजे मेरी मिसेस का फ़ोन आया तो वो रो रही थी। कह रहे जब मैंने अपनी बेटी को फ़ोन किया और उसे कहा अपनी मामा से पूछो कि क्यों रो रही हैं, तो उनकी बेटी ने कहा कि पापा इन्होंने आपकी वीडियो बनाई है आपकी। तो वो परेशान हुए, कहते कि मेरी बीवी को पता है और तुम्हें भी पता है कि मैं 9 बजे सो जाता हूँ और सुबह तहज्जुद के वक्त उठता हूँ, मेरी वीडियो कहाँ से आ गई। तो उनकी बेटी ने रोते हुए बताया कि पापा आपकी और मामा की बनाई है जब आप कोयटा गए थे। बहुत रोते रहे आज़म स्वाति, फूट फूट के रोते रहे, मीडिया को बताते रहे कि ये आईएसआई ने किया है। याद तो होगा आपको कि पिछले दिनों उन्होंने एक ट्वीट किया था बाजवा साहब का नाम लेके। उस ट्वीट की वजह से एफआईए ने उन्हें उठा लिया था, उन पे एफआईआर दर्ज हुई थी। और वो कहते हैं कि कुछ देर के लिए, कुछ घंटों के लिए मुझे किसी और जगह शिफ्ट कर दिया गया, मेरे मुंह पे कपड़ा डाल के। और उनका कहना है कि वहाँ पे फोर्सेस के एक ब्रिगेडियर और एक मेजर जनरल साहब भी मौजूद थे। उनकी मौजूदगी में मेरे कपड़े उतारे गए, मुझे बेलिबास किया गया, मुझे ह्यूमिलेट किया गया और मुझ पर टॉर्चर किया गया। जब उनकी बेल हुई, वो बाहर आए तो उन्होंने इमरान खान साहब के साथ बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सारा वाकया बयान किया। उसके बाद वो इदारों का नाम लेके बात कर रहे थे और कह रहे थे कि मुझे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस मुझे इंसाफ दें, मैं इंटरनेशनल फोरम पे जाऊंगा, मुझे सेनेट इंसाफ दें। उसके बाद वो बताते हैं कि रात मेरी बीवी को अननोन नंबर से वीडियो आई। वीडियो में वो और उनकी बीवी तन्हाई के वो आलम जिसमें अल्लाह पाक भी कुरान में कहता है कि मियाँ बीवी को तन्हाई के जो सा वक्त होता है, रात का वक्त, वो तन्हाई में उससे मत जाओ। वहाँ पे वो लोग मौजूद थे, वीडियो बनाते रहे और उन्होंने वो वीडियो आज़म स्वाति साहब की बेगम को भेजी, जो नानी भी हैं, दादी भी हैं, काफ़ी 78 ईयर्स ओल्ड ये हैं। तो आप खुद सोच लें कि उनकी क्या उम्र होगी। वो फूट फूट के रोते रहे। उनका बताना था कि मेरी बीवी और मेरी पोती और बहू सुबह वो पाकिस्तान छोड़ के चले गए हैं, वो वापस अमेरिका चले गए हैं। काफ़ी परेशान कुन बात है। अब भी उन्होंने आईएसआई का नाम लिया और जनरल बाजवा साहब को कहा कि जनरल बाजवा साहब आप अपने डिपार्टमेंट में ये काली भेड़ों को निकालें। इन काली भेड़ों ने किया है। उन्होंने कमर बाजवा साहब को याद करवाया कि आपका जो अजीज है उनके साथ मेरी फैमिली का 25 साल पुराना एक ताल्लुक है, हमारा आपस में मिलना जुलना है। क्या आप मुझे नहीं जानते, मेरी फैमिली को नहीं जानते। उन्होंने सादिक संजरानी को भी कहा कि सादिक संजरानी तुम मुझे चचा कहते हो, मेरी बीवी को तुम चची कहते हो, तुम बलोच हो, मैं पठान हूँ, तुम्हारी दावत पे मैं आया था, मैं तुम्हारा मेहमान था और तुम्हारी इस मेहमान नवाजी के दौरान मेरे साथ ज्यादती हुई है। उन्होंने कहा सादिक संजरानी से कि तुम और आईएसआई बहुत क्लोज हो, तुम्हारा गहरा ताल्लुक है। तो ये तुम्हारा जब गहरा ताल्लुक है तो ये तुम्हारे मेहमान के साथ कैसे हो सकता है। उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद इमरान खान ने
ट्वीट करके इसे कंडेम किया, जो ये हुआ था वाकया। मुफ्ता इस्माइल ने कंडेम किया, गुलाम मुस्तफ़ा खोखर ने इसे किया, कंडेम किया। गुलाम मुस्तफ़ा खोखर कहते हैं कि मुझे एक ब्रिगेडियर की कॉल आई और उन्होंने कहा कि ये हमारा काम नहीं है, ये डी फेक का काम है, डी फेक से बनाई गई। उन्होंने कहा कि आप ये मुझे मत बताएं, आप मुझे मुतमईन मत करें, आप आजम स्वाति को करें जिसके साथ से ज्यादती हुई है। उन्होंने कहा उसे बताएं, उसे यकीन दिलाएं, मैं अपने सेनेटर के साथ खड़ा हूं। जिस तरह आप फैसल नसीर के साथ खड़े हैं, लिफाफा जर्नलिस्ट और गवर्नमेंट सपोर्टिंग जो सा है जितने चैनल्स हैं, उन्होंने कहा कि ये फेक है, ये झूठ बोल रही हैं, ऐसी कोई वीडियो नहीं है, इसके बारे में इल्जाम लगाते रहे। बस जो हालात हो गए हैं इस मुल्क में, जो आवाज उठती है, जो बोलता है, उसकी आवाज को दबाने की कोशिश की जाती है। एक अनटॉलरेंस का माहौल बन गया है, कोई किसी को बर्दाश्त करने को तैयार नहीं, कोई किसी की तनकीद बर्दाश्त करने को तैयार नहीं। ये हमारे मुल्क को बहुत गलत सिमत लेके जा रहे हैं, इससे हमारे मुल्क का नुकसान होगा। इन इदारों को भी सोचना है और आने वाले चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को भी सोचना है कि इससे हमारे इदारों की कोई इज्जत नहीं बढ़ रही, आवाम की नज़र में कोई इज्जत वकार नहीं बढ़ रहा, बल्कि दूरियां बढ़ रही हैं। अगर ऐसे ही दूरियां बढ़ती गई तो इस चीज़ का फ़ायदा हमारे दुश्मन ममालिक उठाएंगे, हमारे पड़ोस में बैठा हुआ इंडिया उठाएगा, जो पहले ही चाहता है कि पाकिस्तान और पाकिस्तान की ISI कमज़ोर हो, ताकि वो पाकिस्तान और पाकिस्तान की आर्मी को जब चाहे शिकस्त दे सके। और आर्मी, बाजवा साहब आप कहती है कि आर्मी खुद नहीं लड़ती, इसके पीछे जब तक कौम खड़ी ना हो। कौम आपके पीछे से सरक रही है, आपको अब देखना चाहिए, आपको एक्शन लेना चाहिए। आर्मी को देखना चाहिए कि कौम और उनके दरमियान में दूरियां बढ़ रही हैं, इन दूरियों को ख़त्म करें, इसका सदेबाब करें, ताकि आवाम का और फौज का राब्ता वैसे ही बरकरार रह सके, वैसे जैसे 1965 की वार में था। अल्लाह आप सबका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।